धराली को नमस्कार किसकी नजर लग गई। साथियों, मैं हूं भुवन चंद्र जोशी। इस समय आपको सीधे ले चलते हैं धराली, उत्तराखंड, उत्तरकाशी, और वहां पर इस वक्त क्या कुछ है, आज के दिन में क्या कुछ हुआ, और उसके बारे में आपको हमारी बेटियों सीधे का दिखाते मायका हैं। छूट गया, हमारा ससुराल छूट गया, सब खत्म हो गया वहाँ पे। हम लोग यहाँ पे परेशान है, हमारे पूरे घर वाले, बच्चे, घर वाले सब लोग वहीं फंसे हुए, उनका कोई पता नहीं है। मेरे पापा, मेरे भाई सब है मेरे वहाँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ना नेटवर्क है ना नेट। 12 फौजी मिसिंग है। फोन कहाँ से होगा, वो कितने पर उनका पहले खाने के लिए नहीं कुछ सब कुछ हो रहा है, वो परेशान। अब क्या बताऊं मैं, मेरे बाबा दादा लोगों के बना बच्चा बच्चा सब मरा हमारा। हमने कभी नहीं देखा बाढ़ आते हुए। उसके सामने ही ऐसे सब कुछ हुआ, और मुझे लगता है कि वो भगवान की इतनी कृपा रही कि मेले में लोग सब इकट्ठे थे और मंदिर पे थे, तो मंदिर वाले सारे लोग, इस साइड में सारे लोग बच गए। कुछ लोग मार्केट में थे तो वो लोग समझ ही नहीं पाए, उनके सामने बड़े बड़े होटल्स थे, तो उन्हें वो पीछे उसको सैलाब दिखा नहीं कि इतना विवस्य होगा। उन्होंने लगा चलो थोड़ा नदी बढ़ रही होगी तो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो दीवार है वो 7 मीटर के ऊपर की है, यानी 21 लगे तो बच्चा होते ही जैसे उतराई में 10-12 कदम आगे ही हो जाता है, तो बस वो 10-12 कदम हमसे आगे थी। तो उसी दौरान अचानक से मेरी आंखों के सामने, सर, मैं 2 कदम आगे बढ़ने लगा अपनी छोटी बच्ची को लेके, तो अचानक से मेरे को कुछ ऊपर से आवाज़ें सुनाई दी। तो मैं तो एकदम पीछे हो लिया। पीछे होके फिर मैंने अपनी बच्ची को बोला कि उसका नाम घर में भवी है, वैसे उसका भाविका शर्मा है, तो मैंने उसको ये बोला कि भवी आगे भाग जा। लेकिन उसको कुछ ये लगा लीजिए समझ नहीं आया। ज़्यादा से ज़्यादा ये इस पूरा जो मतलब ये हादसा का था 2-3 सेकंड का सर ये खेल था सारा। ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी और उसने बिल्कुल मौका नहीं दिया। मतलब वो सड़क पे जब वो गिरी रास्ते के बीच में, तो पूरी वो सड़क सर धंस गई और मेरी आंखों के सामने सर मेरी बच्ची नीचे चली गई। ये सब आपकी आंखों के सामने? हाँ जी सर, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने हुआ है। प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो। रेस्क्यू टीम वहाँ पर 1.5 घंटे के बाद आई है। एक आदमी वहीं दबा हुआ मलबे में से हाथ हिला रहा था। करीब 4:30 पौने 5 बजे के करीब उसको निकाला गया है। तब तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। 5 बजे उन लोगों ने रेस्क्यू अपना स्टार्ट किया है। जब तक बच्ची का कुछ नहीं पता लगा, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं आया, ना मेरी बच्ची की कोई चीज है नहीं है, कुछ भी मेरे हाथ नहीं आया। मैं यहाँ से खाली हाथ जा रही हूँ कि मुझे कुछ तो पता लगे कि मेरी बच्ची है नहीं है, कुछ तो मेरे हाथ में आए। कुछ नहीं। आप लोग लौट रहे थे दर्शन? हाँ, दर्शन करके वापस आ रहे थे। 3 बच्चे हैं? हाँ, 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटी 1 बेटा। तो बिटिया थोड़ी सी आगे थी आपसे? मतलब बड़े बच्चे हैं, उतराई में ढलान होती है, तो जस्ट वो थोड़ा सा आगे थी। तो हम उसको बोल भी रहे थे, बेटी को इन्होंने शॉल से बांधा हुआ था, तो मैं इनका शॉल टाइट कर रही थी, तो हम 1 मिनट के लिए रुके थे। तो वो बस यहाँ से ये वाला पहाड़ इतनी दूरी पे थी, हम बस देखते रह गए। हमें खुद नहीं समझ में आया कि हुआ क्या। देखो, ये प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी है। अगर आपने यात्रा शुरू, लेकिन लोग बच नहीं पाएंगे, तब तक बहुत कुछ हो चुका था सर। पानी का सर मेरे सामने तो लगभग आप मान के चलिए दिख गए थे कि वो वहाँ पर बच गए, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं और चिंता उनको भी है कि आखिर वो कहाँ होंगे। उनसे संपर्क हुआ लेकिन अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैडम, आपका नाम? अंजनी पवार है। अंजित पवार जी, विस्तार से बताइए, आपको क्या, आपका क्या था वहाँ धराली पर, क्या आपको जानकारी मिली? वहाँ पे हमारा होटल है, बाग बगीचे सब हैं हमारे। अचानक में बाढ़ आई। जिस समय बाढ़ आई उस समय मेरे पति से मेरी बात हो गई थी कि वो कह रहे थे कि मैं कैसे बचूं। फिर वो दूसरी मंजिल में चढ़े। दूसरी मंजिल से उन्होंने छलांग लगाई और छलांग लगा के वो रेंगते हुए बाहर आए। और जिस समय बाहर आए उस समय तो उन्होंने फ़ोन कर दिया था, मेरे को बोल दिया था कि मैं बाहर आ गया हूँ, बच गया हूँ। उसके बाद से मेरे उनसे ना कोई बात हो रही है, ना संपर्क हो रहा है। मैं मतलब उस दिन से परेशान हो रखी हूँ कि उनकी मतलब इतनी वीडियो देख रही हूँ, इतना वो मतलब उसमें दिखा रहे हैं ITV वाले, दवाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मेरे को उनकी कोई जानकारी मुझे मालूम नहीं हो रही कि वो कहाँ पे हैं, किस तरीके से हैं, किस तरह। तो क्या अभी तक तीसरा दिन ये है, क्या अभी तक मालूम, आपसे संपर्क नहीं कर पाया कोई कि कहाँ पर है? क्या नहीं कर पाए संपर्क, कुछ संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे। क्या पुलिस प्रशासन ने, किसी ने आपसे संपर्क की हो? नहीं, कोई कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं। आप लोगों से किसी ने बात नहीं करी? नहीं। कोई जानकारी भी आपको नहीं मिल पाई अभी तक? नहीं। और उसके बाद में हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे, तो हम लोग जैसे तैसे बच के वो रात निकाले हैं। और 2-3 दिन में 2-3 दिन नहीं, एक ही दिन, अगले ही दिन पूरी टीम आ गई, पूरी इंडिया सपोर्ट करने के लिए आ गई। थैंक यू सो मच
बाकी सभी ने यहाँ पे हमें सपोर्ट किया है। धराली को किसकी नजर लग गई, हमारी बेटियों का मायका छूट गया, हमारा ससुराल छूट गया, सब खत्म हो गया वहाँ पे। हम लोग यहाँ पे परेशान है, हमारे पूरे घर वाले, बच्चे, घर वाले सब लोग वहीं फंसे हुए, उनका कोई पता ही नहीं है। मेरे पापा, मेरे भाई सब है मेरे वहाँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ना नेटवर्क है, नेटवर्क पता नहीं चल रहा है। और ऊपर से कोई एक वो नहीं लाया गया जो पीड़ित लोग हैं, उनमें से अभी कोई एक भी नहीं आया कि जो हमें वहाँ की जानकारी दे। सिर्फ बगोरी वाले आए हैं, हरसिल वाले हैं, जो कि पहले से ही सेफ थे। मम्मी है, पापा सब है, पूरा गाँव अपना है मेरा, मेरा मायका है वहाँ से, पूरा गाँव है मेरा अपना। हमारा मायका है वहाँ से ऊपर से। अच्छा जी, हमारे वहाँ किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा। वहाँ पे घर भी था, रिजॉर्ट, मेरे हस्बैंड वहाँ पे थे, हमारे होटल की स्टाफ, पूरा गांव ही मेरा अपना था वहाँ पे। और ये तो जैसे मतलब जब वो सैलाब आए तो ये तो ऐसे भागे, जोल्टी बहुत हुई, पता ही नहीं लग रहा अभी कितने लोग हैं, कुछ